अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं 12.3 पर। 12.2 हमने सारी सॉल्व कर ली है। अब हम लोग आगे आ गए हैं एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक्सरसाइज है, तो इसको बिल्कुल ना मिस कीजिएगा, ख़ास तौर पर अगर आप पूरा पेपर करना चाहते हैं। यहाँ से हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट है मैं साथ में बताती रहूँगी। एंड पहले से बताती रही हूँ कि डेफिनेशन जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। डेफिनेशन को हमेशा याद रखें, और ख़ास तौर पर वही डेफिनेशन जिनमें हमारे पास फार्मूले होते हैं। हर डेफिनेशन में ही फार्मूला होता है, मैथ्स है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। 12.3 का जो मेन पॉइंट है वो है द डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट हमने काफ़ी किस्म के कर चुके हैं पीछे, तो हमें काफ़ी आइडिया है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या होता है। बट यहाँ पर हमारे पास अब वेक्टर्स हैं, तो चलिए वेक्टर्स में देख लेते हैं। मैं ज़रा बुक को ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पर काफ़ी वैसे भी छोटा छोटा लिखा होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले थ्योरम जो है वो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। तो एंगल यानी दो वेक्टर्स के दरमियान हम लोग किस तरह से एंगल फाइंड करेंगे, तो वो बात आ गई है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी इजी चीज़ है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पर है द एंगल थीटा बिटवीन टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। हमेशा नॉन ज़ीरो वेक्टर्स के दरमियान ही एंगल होता है, हमें पता है ये बात। तो ये हमारे पास u है, v है। u के जो पॉइंट्स है वो u1 v2 u2 एंड u3 है, एंड v के जो पॉइंट्स है v1 v2 v3 गिवन है। ठीक है। एंड यहाँ पर जो हमारे पास थीटा है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, वो हमारे पास कॉज इनवर्स। एंड हमारे पास ऊपर हम लोग सारे को डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है u1 और v1 को मल्टीप्लाई करेंगे, u2 v2 को मल्टीप्लाई करेंगे, u3 और v3 को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड उसको डिवाइड कर देंगे दोनों के मैग्नीट्यूड पर यानी लेंथ पर। तो v का अलग से, क्योंकि वेक्टर है, हम लोग हमेशा वेक्टर का लेंथ निकालते हैं या फिर मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग v का अलग से निकालेंगे, u का अलग से निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है, इसको आगे जाके हम लोग इस पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है द डॉट प्रोडक्ट की, तो ये है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ v डॉट u। हम v को डॉट लेंगे u के साथ, तो जो वेक्टर है हमारे पास उसके भी पॉइंट्स हमें वही गिवन है। तो हम लोग ने क्या किया, v1 और v1 u1 को मल्टीप्लाई किया है, u2 और v2 को मल्टीप्लाई किया है, v3 और u3 को मल्टीप्लाई किया है। तो फाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट्स इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल करें बीच में। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल करते हैं फाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट्स की। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में पार्ट ए मैंने लिख लिया है फाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, हमें दो वेक्टर्स गिवन है। समझिए ये v है, ये u है। आपकी मर्ज़ी, आप u और v दोनों में समझ सकते हैं। ये u है एंड ये v है। तो ये हमारे पास u1 हो गया, ये u2 हो गया, ये u3 हो गया। मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, इससे काफ़ी डिटेल से समझा रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको शुरू से ही समझ आ जाए, तो आप लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा ईजिली आपको सॉल्यूशन आ जाएगी। तो ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, ये v3 हो गया, क्योंकि ये u के पॉइंट्स हैं, ये v के पॉइंट्स हैं। एंड जब हम लोग u और v का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, u1 और v1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस u2 और v2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस v3 एंड u3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -3। तो देखिए मैंने वो जो पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पर लिख दिए, इसी में पुटिंग करनी है पॉइंट्स की। एंड ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, दैट विल बी -6 और ये हो जाएगा -4 + 3। ठीक है, इधर से -4 आ जाएगा, इधर से +3 आ जाएगा, एंड हमारा जो टोटल आंसर है वो आ जाएगा -7। तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है v और u का वो आ जाता है -7। इसी के साथ हमारा पार्ट ए सॉल्व हो चुका है, एंड यहाँ पर हमें पार्ट बी भी गिवन है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। तो चलिए कर लेते हैं उसको, ताकि शुरू से ही आप लोग का जो माइंड है वो क्लियर हो जाए। एंड अगर किसी ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो पार्ट बी है उसके पॉइंट्स लिख देते हैं। दैट इज़ 1/2 और यहाँ पर आई गिवन है, मैं लिख लेती हूँ पहले। तो देखिए ये वही चीज़ है, बट यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर्स के आई जे के हैं वो गिवन है। तो इससे आप लोग बिल्कुल ना घबराइएगा, ये समझिए कि ये हमारे पास u है, ये v है, ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है, ये v1 है, v2 है एंड v3 है। ठीक है। तो हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे u और v का, तो ये हो जाएगा हमारे पास u डॉट v डॉट v एक ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 एंड v3, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये लिखा है, तो आप क्या करें, यहाँ से पॉइंट्स उठाएं और यहीं पे पुट कर दें। मैंने पॉइंट्स के नीचे वैसे भी लिखा हुआ है चीज़ें। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2
अच्छा ये बात याद रखिए, जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये जो आई और जे है हम लोग इनके वेक्टर्स को नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 4 से, प्लस हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी, ये हो जाएगा हमारे पास तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा -3 एंड ये हो जाएगा +2 एंड इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास जो पार्ट बी है वो भी सॉल्व हो चुका है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ चुका है यू और वी का। इसी के साथ हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट की चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद मोर प्रॉब्लम्स। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।